स्टार्ट। ठीक है, सो टॉपिक आने वाला है हम लोगों का कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें क्या किया था हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी किया था फॉर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आई थिंक थोड़ी सी नहीं की है नहीं किया। थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आज एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी फिर से जैसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी सेम वही आएगा, इक्वल सॉरी अनइक्वल या इक्वल ले लो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन unequal interval of time, unequal interval of time, ये आप लोग माइंड में रखना। नॉन यूनिफॉर्म, तो अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो इस तरफ है टाइम और इस तरफ होगी डिस्प्लेसमेंट। इस तरफ होगी डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ आप लोगों को पता है ये जीरो है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो जैसा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे था वैसा ही कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। ठीक है, अभी इसी में ही हम लोग जैसे कल किया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था कि स्लोप के इक्वल था, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, याद है ना। तो सेम वे से इस पर भी वही चीजें आएंगी कि मान लो ये पॉइंट है ए और पॉइंट ए के लिए डिस्प्लेसमेंट है x1 और टाइम है इधर t1। सेम वे से मान लो ये है b और ये b के लिए आप लोगों की डिस्प्लेसमेंट x2 और जो टाइम है वो है t2। तो इस करके अगर वेलोसिटी पता की जाएगी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अगर वेलोसिटी देखनी होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इधर होने वाली है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1, और चेंज इन टाइम दैट इज t2 माइनस t। ठीक है, तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आने वाली है, दैट इज x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। और अब जो x2 माइनस x1 है और t2 माइनस t1 है दैट इज आल्सो इक्वल टू स्लोप, स्लोप ऑफ, और जिसको tan थीटा भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, tan थीटा भी बोल सकते हैं, और दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, सो ए से बी तक। तो ये है ए और बी, और इधर से ये चीज देखना आप लोग। ठीक है, ए बी ये है इसमें स्लोप स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा हाथ से कहा मैंने, इसलिए थोड़ा अलग सा लगेगा, वैसे स्ट्रेट लाइन लेना है। अच्छा रुक जाओ मैं ही लेता हूँ, या कर्व हम लोगों का। ठीक है, सपोज करो ये कर्व है और स्ट्रेट लाइन है ए से बी। ठीक है, फिर ट्रायंगल बन जानी है ए बी और ये पॉइंट है। तो याद रखना कि वेलोसिटी जो होगी इस ग्राफ में वो स्लोप के इक्वल होगी फ्रॉम ए टू बी। व्हाट इज ए, इनिशियल पॉइंट, बी इज फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ए टू बी। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होने वाली है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी आप लोगों की उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे आप लोग डेल एक्स ओवर डेल टी, और इधर लिखेंगे लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। तो इस केस में टाइम स्टार्ट हो रहा है ए से, अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है लेकिन जीरो नहीं है, याद रखना बात। तो अप्रोचेस टू जीरो,
विच मीन्स जीरो क्या आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट को जीरो बोलते हैं। मतलब स्टार्टिंग में ही आप लोग स्लोप लेंगे, स्टार्टिंग में पॉइंट ए पर सिर्फ स्लोप लेंगे, जो ए एक स्ट्रेट लाइन से शो कर रहा हूं मैं इधर, ये जो स्ट्रेट लाइन है इधर, ठीक है, ये इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन, ये ठीक है, ये कर्व है, 3 लाइनें समझ लो ना, ए बी स्ट्रेट लाइन, देन फिर ये कर्व है और फिर से स्ट्रेट लाइन आ गई। इस ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छे से बना दूंगा टिल्ट करके ताकि तुम लोग देख सको। तो ये जो आया दैट इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट, ठीक है, ये किसके इक्वल है, स्लोप, और स्लोप कितना, पॉइंट ए पे स्लोप, ठीक है, याद रखना कि पॉइंट ए पे है स्लोप। इस ग्राफ को थोड़ा सा साफ करके अच्छे से बना देता हूँ ताकि क्लियर पता लगे सब, थोड़ा कर्व ज्यादा दे देता हूँ ना तो फिर अच्छा डायग्राम बनता है। ठीक है, और बात हो रही है नॉन यूनिफॉर्म की, तो नॉन यूनिफॉर्म में कर्व आ रहा है, देखो ये इस कर्व को इस तरह से कर देते हैं, ठीक है, इस कर्व को थोड़ा इंक्रीज ज्यादा कर्व वाला कर दिया ना पार्ट, फिर अच्छा बनेगा। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और इधर टाइम आ गया t1 और इधर टाइम आ गया t2। तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगी, नॉर्मल वेलोसिटी जिसको एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं हम लोग, वो होगी a से b तक स्लोप, ये है a से b तक, ठीक है, और फिर ये x2 माइनस x1, और फिर जो दूसरा इंस्टेंटेनियस आ रहा है, इंस्टेंटेनियस वो पॉइंट ए पे ही स्लोप होगा, ठीक है, पॉइंट ए पे सिर्फ ऐसे, और रीजन उसके पीछे क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस है, डेल टी अप्रोचेस टू जीरो है, बिल्कुल स्टार्टिंग में स्लोप आ जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग बना लें, और ये बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट्स है, ठीक है, बाकी तुम लोग करेंगे अभी। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ना, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी याद रखना, एवरेज वेलोसिटी। सो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात आती है कि रिलेटिव वेलोसिटी कब हम लोग यूज करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट तब यूज होगा जब दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं क्या, दो ट्रेन मूव कर रही हैं, ठीक है, मान लो कि इस तरफ एक ट्रेन चली, एक इस तरफ चल रही है, या दो कारें मूव कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, या मैं बोलूं कि एक कार स्लो चली है, एक कार फास्ट चल रही है। तो इस तरह के केसेस में, बाकी हम लोग करेंगे आर्टिकल तो समझ आएगा, और इस तरह के केसेस में क्या है, जब दो चीजें होंगी, ऑब्जेक्ट दो होंगे, तो जो वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है वो रिलेटिव वेलोसिटी आता है कि इन दोनों का आपस में वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, ठीक है, उसी के ऊपर ये बना होता है। तो इसी को करेंगे हम लोग, और उसके लिए दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, ए और बी, और उनकी वेलोसिटी v1 और v2 मान के चलेंगे, ठीक है। तो सपोज करें ये एक मेरे पास एक्सिस है और ये इनिशियल पॉइंट है, मान लो पॉइंट ए ये है जिस पर ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट ए है, और ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी है दैट इज v। आप लोग लिखेंगे कंसीडर ऑब्जेक्ट ए हैविंग वेलोसिटी v1, ये थ्योरी आप लोग अपनी तरफ से ऐड कर लेना, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट b लो, और ऑब्जेक्ट b की जो वेलोसिटी है वो v2 है, ठीक है जी। और सपोज करें कि जो इनिशियल पॉइंट है उससे ऑब्जेक्ट a जो है वो x01 डिस्प्लेसमेंट पे, मतलब कुछ डिस्टेंस होगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये माना, अच्छा a इधर पहुंच गया है, बिल्कुल इस पॉइंट से हम लोगों ने मेजरमेंट स्टार्ट की, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है x01 मानी, और जो सेकंड है उसकी डिस्प्लेसमेंट मानी x02, ठीक है। और क्या होगा इसमें, x02 उसकी डिस्प्लेसमेंट मानी, इधर जो टाइम है दैट इज 0, t is equal to 0। व्हाट इट मींस, टाइम 0 का मतलब है कि बिल्कुल स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन जो हमने स्टार्ट की है इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे एक्सपेरिमेंट की, वो की है इस पॉइंट से, जब a ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे होगा, b इधर होगा, तब हमने स्टार्ट किया, टाइम 0 लिया। अब जैसे ही टाइम इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है,
वेलोसिटी मींस कुछ डिस्प्लेसमेंट चलेगा टाइम के साथ, जैसे टाइम बढ़ेगा तो उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगी, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद थोड़ा आगे आ जाएगा। सपोज करें ये ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया और वेलोसिटी इसकी सेम रही, कोई चेंज नहीं आया, टाइम थोड़ा इंक्रीज हो गया, 0 से टाइम t, व्हिच मींस कोई टाइम चल रहा है। और सेम वे से जो ऑब्जेक्ट b है वो भी थोड़ा आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट b इस पॉइंट आ गया और इसकी वेलोसिटी है v2। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट a इज x1 and object b is x2। एक x1 है और दूसरा जो है वो x2 है। ठीक, अब इसी पे ही हम लोग सारा काम करना स्टार्ट करेंगे। अगर ये सारी टर्म्स तुम लोगों ने डिफाइन करनी है, ठीक है, x01 क्या है, x02 क्या है, x1 x2 क्या है, v1 v2 क्या है, टाइम 0 क्या है, t1 क्या है, ये सारा थ्योरी पे लिखना है, लिख लोगे ना। तो मैं मेन इक्वेशन पे आता हूँ। तो मेन इक्वेशन अगर बात करें तो जो वेलोसिटी होती है, बेसिक सबको पता हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये बेसिक पता होना चाहिए। तो इधर से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम भी होगा। ठीक, सो फॉर ऑब्जेक्ट ए, फॉर ऑब्जेक्ट ए जो डिस्प्लेसमेंट होगी ऑब्जेक्ट ए के लिए कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो वो कितना हुआ x1 माइनस x01 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है v1 एंड टाइम उसने लिया इधर से इधर जाने के लिए t। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे किया, इसकी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल से इनिशियल माइनस, जैसे थोड़ा सा इसको सिमेट्री दें तो x1 इज इक्वल टू x01 प्लस v1t, और ये फर्स्ट केस आ गया ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर ऑब्जेक्ट 2 के लिए फॉर ऑब्जेक्ट b ऑब्जेक्ट के लिए सेम x2 माइनस x1 आने वाला है, x2 माइनस x02 आ जाएगा, x2 माइनस x02 इज इक्वल टू वेलोसिटी v2t, और फिर से इसको अरेंज करें तो x2 इज इक्वल टू x02 प्लस v2t। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से 1, ठीक है, क्योंकि हमें रिलेटिव वेलोसिटी पता करनी है तो इनके बीच में रिलेशन बनाने वाले हैं। रिलेशन बनाने के लिए डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट यूज कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 from 1 we get, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x02 माइनस x01, इसको ब्रैकेट में करो, प्लस दिस माइनस दिस, जब ये आपस में माइनस होगा v2t माइनस v1t तो t कॉमन आएगा, ये बन जाना है v2 माइनस v1 और t। अब इसमें x2 माइनस x1 क्या है, that is the relative displacement of 2 with respect to 1। ये टर्म में देखना जरा अच्छे से, x2 minus x1 है टर्म, सेकंड x02 minus x01 आने का, और v2 minus v1 आने। अब ये रिलेशन डेवलप हो गया है 2 और 1 के बीच में, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिलेटिव बोल देंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, relative displacement of object B with respect to object A at t is equal to t। ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है, t is equal to t तब है x2 और x1, और 0 0 लगा जब t 0 है, तो ये क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, डिटो आ जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट B, ऊपर वाला सेम है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A at t is equal to 0, ठीक है। और जो नेक्स्ट है दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी है, एंड इज रिलेटिव, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A। तो ये आप लोगों की इक्वेशन बन गई सारी। अब जो x2
माइनस x1 है, सो थोड़ा इजी बनाने के लिए कि इसको ऐसा कर देते हैं कि लेट दिस इज इक्वल टू, इसको x मान लेते हैं और इसको x नॉट मान लेते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इसको मैं x लिख देता हूं, सो x इज इक्वल टू x नॉट प्लस v2 माइनस v1 t। याद रखना x क्या है, x इज x2 माइनस x1 और x नॉट क्या है, x02 माइनस x01। थोड़ा इजी करने के लिए मैं बनाया। और इधर से ही अगर वेलोसिटी के लिए इक्वेशन बनानी होगी तो वेलोसिटी के लिए क्या बनी, इसको इस तरफ लेकर आ जाओ, x माइनस x नॉट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 t एंड v2 माइनस v1 इज इक्वल टू x माइनस x नॉट ओवर t। तो वेलोसिटी जो है रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज v2 माइनस v1 इज रिलेटिव वेलोसिटी, पॉइंट याद रखना। ऑब्जेक्ट 2 जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट 2 मींस ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू x माइनस x नॉट। व्हाट इज x? x इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट A विद ऑब्जेक्ट B with respect to object A at t is equal to t and x naught is relative displacement ही है जब समय हम लोगों का 0 है ओवर टाइम t। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का बन गया है रिजल्ट। अभी इसी पे ही कुछ बातें आएंगी। क्या बातें आएंगी कि अगर इफ सपोज करें कि अगर इफ v1 is equal to v2, अब बात सुनो, अगर ये जो ऑब्जेक्ट चले थे v1 और v2 इन दोनों की वेलोसिटीज, ठीक है, दिस इज केस आ रहे हैं केसेस, अगर इन दोनों की वेलोसिटीज बराबर है, मतलब ये जितनी वेलोसिटी से चल रहा है भी वो a भी उतनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक अपने आप ही बात को ढंग से सोचा जाए कि अच्छा दो चीजें, दो गाड़ियां मान लो, सड़क है, दो गाड़ियां बराबर स्पीड से चल रही है, ठीक है, बराबर वेलोसिटी है, एक की वेलोसिटी मान लो 50 किलोमीटर पर आवर से और दूसरा भी 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। तो आप लोगों को पता है कि जितना डिस्टेंस होगा उतना ही रहेगा, उन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना रहेगा, कोई गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी, है ना। तो और मैथमेटिकली इधर से देखना कैसे प्रूव होगा वो, v1 इक्वल टू v2 मतलब दोनों गाड़ियां सेम वेलोसिटी से चल रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि दो चीजें जब बराबर होंगी उनको मैं माइनस करूं तो जीरो आएगा। तो इधर देखो v2 माइनस v1 क्या आने वाला है, जीरो। आ रही ना बात समझिए, ये दो बराबर चीजें हैं, मान लो इसको मैं b मान लेता हूं, सही, तो v माइनस v जीरो इज इक्वल टू x माइनस x नॉट ओवर t, और इधर से क्या आ गया कि x इज इक्वल टू x नॉट, x is equal to x naught. What it means? कि relative displacement of object B with respect to object A और ये वाली x naught जो है वो दोनों बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या है, ग्राफ में बताएंगे दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस समय इस साइड में टाइम लूं और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट लें, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये मान लो x01 ये था ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग वाला और ये है x02, देखना पड़े गौर से देखना, तो x01 और x02, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जो स्टार्टिंग से चले ऑब्जेक्ट 01 ये है 02 ये है, ये दोनों जी पैरेलल लाइंस आएंगे। पैरेलल लाइन क्यों ली जाएंगी, एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन ऐसे, बिल्कुल पैरेलल लाइन, इक्वली स्पेस्ड। इसका मतलब क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए है और ये आपका ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट बी इक्वल एंड पैरेलल, दो बराबर लाइनें आएंगी और पैरेलल होंगी। इसका मतलब ये है कि दो गाड़ियां अगर सेम वेलोसिटी से चलेगी, इस ग्राफ का मतलब है, तो जी उनके बीच में गैप बराबर है, तो इसलिए बराबर गैप रखना है, और पैरेलल होगी मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कभी खत्म ही नहीं होगा, दो पैरेलल लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो सेम वे से दो गाड़ियां जिनकी वेलोसिटी सेम है तो वो जिंदगी भर नहीं मिलेगी जितना मर्जी चलती है, ठीक है जी। तो ये है पैरेलली पैरेलल लाइंस, ठीक है, ग्राफ याद रखना इसका, पैरेलल लाइंस आएगा किसके लिए, केस 1 जब वेलोसिटीज इक्वल होगी, ठीक है जी। तो आप लोग इतना सा नोट कर लो, फिर बोर्ड यूज करना है। देन नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट फर्स्ट केस था इसमें कि दोनों वेलोसिटी क्या थी, इक्वल थी। अब आएगा अगर अनइक्वल, ठीक है, केस 2 क्या आने वाला है, इफ बोथ द वेलोसिटीज आर अनइक्वल, ठीक है।
for unequal velocities, unequal velocities। अब अनइक्वल में भी दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये आएगी कि V1 इज ग्रेटर देन V2, और जिसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट A मूव्स फास्टर देन ऑब्जेक्ट B। यही मतलब हुआ ऐसे कि V1 is greater than V2। देखना फिर से, V1 is greater than V2 which means ऑब्जेक्ट A फास्ट चल रहा है और ऑब्जेक्ट B स्लो है। आप फिर से देखोगे, अच्छा ऑब्जेक्ट A मतलब कोई गाड़ी मान लो, B दूसरी गाड़ी मान लो, पीछे वाली गाड़ी फास्ट चल रही है, तो क्या होगा, अगर इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो कुछ टाइम के बाद ये इसको पकड़ लेगा, इसके बराबर आ जाएगा, और कुछ टाइम के बाद इसको क्रॉस करके इससे आगे निकल जाएगा, मतलब ये A आगे आ जाएगा। यही होने वाला है। तो ग्राफ पे कैसे आप लोग इसको शो करोगे, ग्राफ कैसे आएगा इसको देखना। ये आप लोगों का इस तरफ फिर से टाइम, ठीक है, इस तरफ आने वाली है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और फिर से आप लोगों का ये x01 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है उसको लेंगे। तो अब होगा क्या, उसमें तो पैरेलल लाइंस आएगी, इसमें पैरेलल नहीं आएगी। अब ग्राफ को दो तरह से देखना है इसको। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, ठीक है। तो मैंने बोला कि v1 ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा मतलब होगा स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे, इसका स्लोप ज्यादा है, ये ऐसे है। इसकी वेलोसिटी कम है, इट मींस इसका स्लोप इससे कम होगा, ठीक है। तो अगर इसका स्लोप इससे कम होगा तो किसी पॉइंट पे जाके कट भी करेगा, ठीक है। तो अब बातों को बड़े गौर से सुनना। ये है ऑब्जेक्ट A, और ये जो क्रॉसिंग की है इधर, ये ऊपर वाली लाइन, वो है ऑब्जेक्ट B, और ये जो क्रॉसिंग है ये वो पॉइंट है जब ये आपस में मिलेंगे। गाड़ी इधर से चलेगी और ये इधर से चलेगा, V2 चलेगा और V1 चलेगा। V1 की स्पीड ज्यादा है इसलिए V2 को ये ओवरकम करेगा, क्रॉस करेगा, तो ये क्रॉसिंग पॉइंट है, तो जिसको मैं बोलूंगा मीटिंग पॉइंट, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं, ये this one is meeting पॉइंट। तो ये आप लोग माइंड पे रखना है कि मीटिंग पॉइंट आ रहा है, ऑब्जेक्ट 1 इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट 2, और अगर इसी को इसमें फिट करना होगा ना इसमें, तो आप लोग देखो कि V1 बड़ा है V1 बड़ा है V2 से, तो मतलब ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, तो ये नेगेटिव आएगा। देखा ना, क्योंकि छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो बड़े का सिंबल आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब ये है कि ये ओवरकम करता है, ठीक है, समझ रहे हो। देन इसी पे दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि आगे वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट B की ही वेलोसिटी ज्यादा हो। तो केस 2 का सब पार्ट आ रहा है, याद रखना, केस 2 का सब पार्ट 2 आ रहा है। इफ V2 is greater than V1 which means object B is faster, object B is faster than object A, ठीक है। अगर B is faster हुआ फिर क्या होगा, तो फिर से वही बातें आने वाली है कि अगर इस तरफ आएगा आपका टाइम, इस तरफ आपकी आएगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट, और ये आएगा आपका x01 स्टार्टिंग पॉइंट, और थोड़ा ऊपर चल के x02 स्टार्टिंग पॉइंट सेकंड ऑब्जेक्ट का। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट B2 वेलोसिटी ज्यादा है व्हिच मींस ऑब्जेक्ट B फास्ट है और ऑब्जेक्ट A स्लो है, तो होने क्या वाला है, ऑब्जेक्ट B ये जो गैप है ये इंक्रीज ही होता जाएगा, क्योंकि ये फास्ट है, ये बड़ी आगे निकल जाएगा और ये स्लो रहता है। और दूसरी तरह से इसको बात करें तो जिसका स्पीड ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा होगा, तो इसकी स्पीड ज्यादा है इसलिए स्लोप ज्यादा, व्हिच मींस इसको इस तरह से ऊपर कर दो, और इसका स्लोप कम होगा, स्लोप कम मतलब ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही होगी, ये ऐसे कर। और आप लोग देखो ये दो लाइंस क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है कि ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, और ये दोनों लाइंस जिंदगी में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। तो जो ट्रुथ है, क्योंकि अगर ये फास्ट चलेगा तो कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट
object B and this one is object A and two नॉन पैरेलल ना, पैरेलल नहीं है और सेपरेटेड बाय, और इनका फेस जो है वो अलग अलग है, इसलिए डिस्टेंस विल इंक्रीज, कीप ऑन इंक्रीजिंग। आ रही बात है समझ? देन नेक्स्ट पॉइंट इस पर आता है कि अच्छा इसमें और देखें तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि V2 बड़ा है तो ये पॉजिटिव आने वाला है, और पॉजिटिव का माइंड में रखना, पॉजिटिव का मतलब गैप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव का मतलब था कि गैप ओवरकम कर गया है, जो पीछे वाली चीज है वो आगे चली गई, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है और लास्ट बात आती है, बस ये सुनना, इधर लिख देता हूं मैं छोड़ में। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का पेज नंबर 3 में, क्या बस बातें सुनना, क्योंकि कंसेप्ट ये जो रिलेटिव वेलोसिटी लिखने की बात है इसको समझना। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं V2 माइनस V1 और मान लो मैं लिखता हूं V1 माइनस V2, इसका मतलब क्या है? ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 और ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2। अब इधर बात को बड़े अच्छे से समझना, ठीक है, इसको देखना V2 माइनस V1। अब होगा क्या? सपोज करें, वैसे बना लेना दोनों, सपोज करें V2 मेरा इस तरफ चल रहा है, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और V1 मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव करता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है, V1 मेरा ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए नेगेटिव यूज करेंगे या माइनस आई कैप यूज किया जाता है उसकी डायरेक्शन के लिए, और पॉजिटिव के लिए प्लस का आई कैप यूज किया जाता है। तो इसलिए क्या होगा कि V2 की वेलोसिटी तो V2 ही ली जाएगी, सुनना बात में ना जा रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन V1 की वेलोसिटी नेगेटिव ली जाएगी, और अगर मैं इसको नेगेटिव लेता हूं तो ये बनने वाला है V2 प्लस V1। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स उल्टे चलते हैं, ये देखो ये गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चली इस तरफ और दूसरी चली इस तरफ, समझ रहे हो? V1 और V2 इसके लिए यूज कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और ये दूसरी V1 इस तरफ जा रही है। और ये न्यूमेरिकल में कब यूज होगा? एक रेलगाड़ियां चलती है तो उसमें मान लो एक रेलगाड़ी इस तरफ जा रही है, एक रेलगाड़ी इस तरफ जा रही है, V वाली गाड़ी इस तरफ जाए, A वाली गाड़ी इस तरफ जाए। अगर ऑपोजिट जाएंगे, काम की बात, तो वेलोसिटीज ऐड होंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर न्यूमेरिकल में दो गाड़ियां ऑपोजिट जाएंगी, एक गाड़ी इस तरफ चली और दूसरी गाड़ी इस तरफ चली, समझ रहे ना? ऑपोजिट क्या होता है? ये ऑपोजिट हुआ ना, इस तरफ भाग गया, इस तरफ भाग गया, ठीक है, या इस तरफ से ऐसे क्रॉसिंग भी होती है, क्रॉसिंग में भी वैसे ऑपोजिट ही होगा, तो आपकी वेलोसिटीज जो होंगी वो ऐड होगी, ठीक है, याद रखना। और दूसरी बात ये भी रखना कि इसका मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और इस केस के लिए बना। और सेकंड क्या है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, वो तो चलो मैं बना भी दिया आप लोगों को कि अगर मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन चलेंगे, V2 भी इस तरफ और V1 भी इसी तरफ चल रहा है, तो आप लोगों का V2 माइनस V1 ही लिया जाएगा, जिसका मतलब होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और अगर 1 की निकालनी होगी तो 1 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू, ये इस तरह से आता है, ठीक है। तो ओवरऑल काम की बात यही अंडरस्टैंड करो कि अगर ऑपोजिट चलेगा, इस केस 3 में क्या समझना है कि अगर दो गाड़ियां ऑपोजिट जा रही होंगी, दो ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट जा रहे होंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटीज हमने ऐड करनी होती है, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं दो चीजें तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज माइनस होती है। समझ गए बात सारी? अब आप लोग ये अपने माइंड में बिठा लेना और बाकी हम लोग करेंगे। अगर मान लो दोनों ही नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएं, तो दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएं तो क्या होगा? मान लो V2 भी इस तरफ चल पड़ा और V1 भी इसी साइड चल पड़ा, दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, फिर क्या होगा? अगर दोनों नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो देखो नॉर्मल फॉर्मूला तो है ना V2 माइनस V1, तो दोनों ही नेगेटिव आएगा ना, ये भी नेगेटिव का आने वाला है और ये भी नेगेटिव आएगा। V1 को चलो पॉजिटिव में ले लो, तो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाना, तो ये भी नेगेटिव लो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस V1। अगर दोनों ही नेगेटिव जाएंगे तो फिर क्या बनने वाला है? माइनस V2 प्लस V1, तो V1 माइनस V2 बन जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट फिर से बता रहा हूं, कितना सा याद रखना है, अगर दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट जाते हैं
तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी, ठीक है, ऑपोजिट जाते हैं, किस तरफ, एक तरफ। और अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी वेलोसिटीज माइनस होती है, चाहे वो फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस जाए चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाए। रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने को बोला गया तो माइनस करना। क्लियर है बातें सारी, ग्राफ वगैरह क्लियर हो गया सारा। तो इस सारे को तुम लोग नोट कर लो, फिर बाकी न्यूमेरिकल करते हैं।